सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो हिंदी विषय की क्षितिज भाग 2 इसके चैप्टर संख्या 1 सूरदास। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 1 सूरदास के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा हुआ है कि गोपियां दिखावे के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही हैं, किंतु व्यंग्य रूप में यह कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो, जो तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके और न ही किसी को अपना सके। तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से, जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है, क्योंकि जल में रहकर जिस प्रकार कमल के पत्ते उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती हैं। उद्धव भी इनके समान हैं, जो कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जो कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, पॉइंट हैं। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट देखते हैं कि गोपियां उद्धव की बातों को कड़वी ककड़ी के समान कहकर उलाहने दिए हैं। तो दूसरा है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। अगला पॉइंट है, गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के समान कहा है, जो कृष्ण प्रेम के निकट रहकर भी उससे वंचित रहा। और 4 नंबर है, गोपियों ने उद्धव को नीरस कहकर भी उलाहने दिए हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, अगला 4 नंबर प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियां श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण की केवल एक झलक के लिए गोपियां तड़प रही थी। वह केवल इसी आशा में थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे और इसी से वह तृप्त हो जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा की घड़ी उनके विरह में वृद्धि कर रही थी। जैसे ही गोपियों के पास उद्धव योग संदेश लेकर पहुँचे, तो उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण को भूलने के लिए कहा और योग साधना में ध्यान लगाने को कहा। इस संदेश ने गोपियों को विरहाग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, मर ज़्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मर ज़्यादा न लही के जरिए प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे। उन्हें लगा था कि श्री कृष्ण भी उनके प्रति वैसा ही प्रेम निर्वाह रखेंगे जैसा वह उनके प्रति रखती हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ जब योग संदेश भिजवाया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका 1 नंबर पॉइंट है, जो उन्होंने स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में चिपटी हुई चींटी कहा है। वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती हैं, जिससे कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए हैं। वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर दिन रात सोते जागते कृष्ण नाम को ही रटती रहती हैं। और 5 नंबर है, वे कृष्ण से दूर रहने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यवस्थित हो उठती हैं। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। इस प्रश्न का उत्तर है,
गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे अपने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन में भटकाव हैं, दुविधा हैं और प्रेम की एक निष्ठा नहीं है। उनके लिए योग शिक्षा हितकारी हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों ने योग को व्यर्थ और निरस माना है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि योग साधना से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। योग साधना तो केवल उन लोगों के लिए है जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर उधर भटकता है। जबकि गोपियों को तो योग साधना की जरूरत नहीं है, उनका मन तो कृष्ण साधना में लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को अन्याय से बचाना और निस्वार्थ अपने राजधर्म का पालन करना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों को लगता है कृष्ण मथुरा जाकर काफ़ी बदल गए हैं। वह उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए वह स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरा, कृष्ण में राजा बनने के बाद उनमें छल उत्पन्न हो गया, इसलिए प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेज रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का हृदय काफ़ी दुखा, इसलिए वह अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न 11 नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो को देखें ताकि इस चैप्टर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं अगला 11 नंबर प्रश्न है, जो गोपियों ने अपने वक्तृत्व के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वक्तृत्व के विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों की वक्तृत्व की सबसे पहली विशेषता है कि वह बिना किसी संकोच के उद्धव को स्पष्ट कह देती हैं कि उनके द्वारा लाया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियाँ व्यंग्य करने में निपुण हैं। वह अपनी तर्क क्षमता के आधार पर उद्धव को बार बार निरुत्तर कर देती हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम प्रकट हुआ है। भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्लाहना, प्रार्थना, गुहार अनेक मनोभावों का वर्णन हुआ है। इसमें प्रेम के समक्ष योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है। इसमें ब्रज कासवा की कोमलता और मधुरता के भाव प्रकट होते हैं। भाषा अलंकार युक्त हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। इसका जो है 13 नंबर प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से तर्क और दीजिए। तो इसका उत्तर है, एक तर्क है, उद्धव पर तो कृष्ण का प्रभाव नहीं लगता है, कृष्ण पर उद्धव का असर होने लगा है। दूसरा है, हम गोपियाँ योग साधना पर नहीं प्रेम साधना पर विश्वास करती हैं। तीसरा पॉइंट है, जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। और 4 नंबर पॉइंट है, हम साधना को अस्वीकार करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेम साधना को त्यागना पड़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 14 है, जो उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियाँ जो है व्यंग्य करने में माहिर थी। वो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना जानती थी। गोपियों ने उद्धव की भी बोलती बंद कर दी थी। जब उद्धव कृष्ण के कहने पर योग संदेश लाए थे, गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है और इसी प्रेम की वजह से उद्धव ने भी घुटने टेक दिए। कृष्ण वियोग में गोपियों का प्रेम चरम सीमा तक पहुंच गया था। गोपियों के पास इतनी प्रेम शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य को में मुखरित हो उठी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा, गोपियाँ कृष्ण के आने की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें यह आशा थी कि उनके कृष्ण वापस आएंगे, फिर अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। लेकिन उन्होंने इन दोनों सोचों को की जगह अपने से दूर ले जाने वाली योग साधना का संदेश दिया।
इस बात में गोपियों को चालाकी ही नजर आई। तभी उन्होंने कहा, हरी राजनीति पढ़ी आई। आगे है, पीओ के इस कथन में हमें समकालीन राजनीति नजर आती है, क्योंकि आज की राजनीति सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। आज के राजनेता केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए जनता को उन पर विश्वास नहीं रहता। इतना ही नहीं, वे सीधी और सरल बात नहीं कहते, वे हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं और कटु बातें एक दूसरे के माध्यम से कहलवाते हैं, जैसा कृष्ण ने किया। स्वयं तो गोपियों के लिए सीधे सच्चे बने रही और योग का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 10th की हिंदी विषय की जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक हैं, इसका जो चैप्टर संख्या 1 पाठ 1 सूरदास, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 10 के जो हिंदी विषय की समस्त पाठ हैं, इन सभी पाठों का जो सॉल्यूशन यानी कि प्रश्न उत्तरों हैं, उनके जो वीडियो हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ उपलब्ध हैं। उनका वहाँ से आप अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।